हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेके एसएसबी ने वीएलडब्ल्यू का पेपर लिया है, तो उसका हम आज यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच रेलवे लाइन डिवीजन हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। द क्वेश्चन इज, ये जो जम्मू से बारामूला रेलवे लाइन जाती है उसका ज्यूरिसडिक्शन किसके अंडर है, उसका कंट्रोल किसके अंडर है। तो ये होता है जम्मू डिवीजन के अंडर ये सब कंट्रोल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंदिरा कोल द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इंदिरा कोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन द जंस्कार रेंज एंड वाज नेम्ड in 1957 after the India's independence. This is the first statement. Next is Indra Kol is a mountain pass in the Siachen Mustaga in the Karakoram range. And the third is, there is only one Indra Kol in the region which was named after the goddess Lakshmi in the 1950. And the third is, Indra Kol lies in the altitude of 6000 meters and is the highest peak of Jammu and Kashmir. तो इसका correct answer क्या है? The correct option is option number ए इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज इंदिरा कोल, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, साउदर्न कौन सा है, साउदर्न मोस्ट साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसको हम पेगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डेट वाज द पोनी राइस इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोनी राइस किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है तमिलनाडु में। बेसिकली देयर इज अ रिवर, पोनी रिवर, उसी के नाम से इस राइस को जाना जाता है। तो इसके अलावा किस किस स्टेट में ये हार्वेस्ट किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है। कर्नाटका में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है एंड आंध्र प्रदेश में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इज आर करेक्ट। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसको हम चिनानी नाशरी टनल के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल विद द लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर। दिस इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टनल इज लोकेटेड ऑन द लोअर हिमालयन रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, द टनल कनेक्ट्स उधमपुर एंड रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट बिटवीन विच रेलवे स्टेशन। जम्मू एंड कश्मीर का जो चिनाब रेल ब्रिज है, जो केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, तो वो किन दो रेलवे स्टेशंस के बीच में पाया जाता है। तो आंसर इज द संगलदान एंड रियासी, इन्हीं दो स्टेशंस के बीच में वो पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ट्राइब ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सा मेजर ट्राइब ऑफ राजस्थान नहीं है। भील भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दामोर भी एंड गोंड ट्राइब भी, तो कोथारी ट्राइब वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अलावा कौन सा ट्राइब वहाँ पे पाया जाता है, डेट इज द सांसी ट्राइब। सांसी ट्राइब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच आर द फॉलोइंग मैच आर नॉट करेक्ट। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट इज, डल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर एंड नोन फॉर इट्स हाउस बोट्स एंड फ्लोटिंग गार्डन्स। दिस इज द ऑप्शन नंबर वन। डल लेक जो है वो श्रीनगर में लोकेटेड है एंड ही इज फेमस फॉर हाउस बोट्स। ठीक है, ये फर्स्ट वन है। सेकेंड इज पेंगोंग लेक, ए साल्ट वाटर लेक डेट लाइज पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली इन चाइना। दिस इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंड द थर्ड इज वुलर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन बांडीपोरा जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड इज Manasbal Lake located in Srinagar, Jammu and Kashmir, called the Jewel in the Crown of
कश्मीर। मानसबल लेक जो पहले ही लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, ऑल द रेस्ट आर करेक्ट, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू? कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज द सिचुएशन जहां पे एक प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो क्या बनाना चाहता है और वो क्या खरीदना चाहता है। वायर ए कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट टू प्रोड्यूस द थिंग्स एंड टू परचेज द थिंग्स। तो इसमें क्या आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द प्रोड्यूसर्स डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड इन देयर प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसको ये इंडिपेंडेंस में फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल इज आर करेक्ट? बृहदेश्वरा टेम्पल जो हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट क्या है? द टेम्पल इज लोकेटेड इन थंजेवर तमिलनाडु ऑन द साउथ साइड ऑफ वेगाई रिवर। ये लोकेटेड है कहाँ पे? थंजवार में, तमिलनाडु में, लेकिन ऑन द साउथ साइड ऑफ वेगाई रिवर पे ये लोकेटेड नहीं है। तो ऑप्शन 1 विल बी डिस्कार्डेड, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली दिस इज लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है, जो चोला एम्पायर ने बनाया था। चोला एम्पायर का एक एम्पायर था, राजा राजा फर्स्ट, उसने ये बनवाया था। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ नंदी द होली बुल कार्व्ड फ्रॉम ए सिंगल रॉक, दिस इज राइट, ये सही है, ठीक है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस काली, नहीं काली नहीं बल्कि ये शिव टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें करेक्ट बताना है, दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इनमें से कौन सा लीडर एसोसिएटेड नहीं था? क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? लीडरलेस मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू आर डाई, डू आर डाई, करो या मारो। तो कौन सा इसमें एसोसिएटेड नहीं था? डेट वाज द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इसके साथ लिंक नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम इसको? किस चीज़ के लिए हम इसको जानते हैं? ही वाज द लीडर ऑफ दलित्स एंड वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमें मैच करना है इन पेयर्स को। पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड सब्जेक्ट मेंशन इन द पार्ट, और इसमें क्या लिखा है, ठीक है। पार्ट 5th में क्या लिखा है? DPSPs, DPSPs, तो फर्स्ट का होगा 3। पार्ट 4th A में किसकी बात की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन किस में लिखे गए हैं? पार्ट 18th में लिखे गए हैं, एंड पार्ट 17th डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट जो है उसका आंसर, उसका क्या होगा? 3, फर्स्ट का 3 होगा। पार्ट 4th फर्स्ट का, यहाँ पे मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ, पार्ट फर्स्ट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव का जो फर्स्ट है उसका 3 होगा, ठीक है। देन फिर क्या है जो सेकंड है? पार्ट 4th A, पार्ट 4th A, इसका क्या बनेगा? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन पार्ट 17th, इसका क्या बनेगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देन पार्ट 18th, इसका क्या बनेगा? इमरजेंसी प्रोविजन। तो फर्स्ट पार्ट का होगा 3rd। देखो अब फर्स्ट का 3rd, ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा है, ठीक है। देन पार्ट 4th A, पार्ट 4th A में क्या लिखे हैं?
फंडामेंटल और राइट्स, तो सेकंड का 1 होगा, सेकंड का 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने पहले दो जिसमें ठीक होंगे तो रेस्ट उसमें से भी ठीक होंगे, राइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the primary objective of PSLV-4 C-59 launched by ISRO on December 5, 2024, right? So it was used to carry the probe of third spacecraft into the highly elliptical orbit। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statements is correct regarding the आइस एल्बेडो फीडबैक इन क्लाइमेटिक चेंज। आइस एल्बेडो का फीडबैक क्या था क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि आइस एल्बेडो फीडबैक लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर एज आइस कवर्स मोर एरिया। उन्होंने कहा था कि उनका फीडबैक था जब स्नो कवर ज़्यादा हो जाएगा इट विल रिजल्ट के जो टेम्परेचर होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो कौन थी, डेट वाज द बुर्ज़होम, जहाँ में हमें शक्ल भी मिला था। ठीक है, और कुछ ग्रेन्स भी मिले थे, राइट। विच सेक्टर इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेट सेक्टर कर देता है डेट इज द एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोगरा मैच द प्लेसेस विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेट्स। हमें देखना है कि मैच हमें प्लेस करने हैं और उनको किस चीज़ के साथ लिंक किया गया है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें देखना है कि जो हमें मालूम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले डोगरा आर्ट म्यूजियम, डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, तो इसमें स्पेशल कलेक्शन ऑफ बसोली पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट का होगा सेकंड, तो फर्स्ट का फिलहाल सेकंड, तो आंसर डायरेक्टली आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन अमर प्लेस, अमर प्लेस में क्या किया जाता है, बिल्ट इन द 19th सेंचुरी बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ फ्रेंच छेछू। तो डेट मीन्स के जो सेकंड किसने बिल्ड ये अमर महल पैलेस किसने बिल्ट किया था, उसको बिल्ट किया गया था 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच पर्सन ने। ठीक है, देन अखनूर फोर्ट, अखनूर फोर्ट ये है क्या, अखनूर फोर्ट इज बेसिकली क्या है, टू स्टोरीड पैलेस हैज कोर्टयार्ड फेसिंग द वॉल्स विद द आर्क्स एंड सम म्यूरल्स, राइट। तो बहु फोर्ट जो बहुलोचन ने बनाया था हैज 8 ऑक्टागोनल टावर्स कनेक्टेड बाय थिक वॉल्स, 8 इसमें 8 स्टोरीज है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द क्लाइमेट कोड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन। कोपन एक पर्सन था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ क्या किया है, क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, उसने ये क्लासिफिकेशन की है। तो अब हमें बताना है कि उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के रीजन्स किस किस कैटेगरी में लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जम्मू के लिए जो अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन जो रीजन है जम्मू के लिए CWA क्लासिफिकेशन है जम्मू के लिए। ठीक है, देन लद्दाख के लिए कौन सी है, लद्दाख के लिए DWD क्लासिफिकेशन है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा सा लेक्चर बन जाएगा, क्यों टाइम मिलने के बाद आई विल ब्रॉट द लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, कश्मीर के लिए DFB। ठीक है, राइट। तो जम्मू के लिए क्या था बताओ, CWA। तो सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, तो पहले ये दोनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड का होगा फर्स्ट और यहाँ भी सेकंड का होगा फर्स्ट। ठीक है, तो लद्दाख सेकंड का क्या होगा यहाँ पे, लद्दाख का DWD थर्ड, सेकंड का थर्ड, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, जम्मू का होगा CWA। तो जम्मू का होगा क्या, CWA। जो सेकंड वाला पार्ट है उसका 2 आएगा, सेकंड वाले का पार्ट सॉरी ये एलिमिनेट नहीं होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सेकंड है उसका 2 होगा,
सेकंड का फर्स्ट, ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सेकंड का 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट DFB किसका बनेगा, DFB, तो वो बनेगा कश्मीर का, फर्स्ट का थर्ड, दैट मीन्स कि सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चन को पहले आराम से कर लेना, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर फाउंड इन द हायर रीचेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेट इज द यूरसस एरकोटस एस्बिलिनस। तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, जो जिस हिसाब से प्रोनाउंस करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स, दे आर डिफिकल्ट टू से, राइट। तो जिसको जिस हिसाब से प्रोनाउंस कर सकता है तो कर लेना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट हैपेंड टू दिस, कंसिडर द फॉलोइंग मैथ्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। अब हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, अब हमें देखना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 to 18, ये करेक्ट है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उनका जो आर्टिकल है डेट इज 29 and 30, राइट। तो ये वाला गलत है, गलत मैच है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 32। तो अब हमें क्या करना है कि करेक्ट मैच हमें बताना है, करेक्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड, डेट मीन्स ओनली 1 and 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द धुमाल डांस इज आर करेक्ट। धुमाल डांस जो परफॉर्म किया जाता है बाय द वाटल ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। इट इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म बाय द वाटल ट्राइब ऑफ इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज करेक्ट, राइट। वुमेन परफॉर्म डांस इन ग्रुप्स 2 or 4, नहीं, वुमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। परफॉर्मर्स वेयर लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड टॉल कॉनिकल कैप्स एडोर्नड विद बीड्स एंड शेल्स, दिस इज आल्सो राइट। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, ठीक है। फिर किसके बारे में है, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, ये क्या ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्या ये आर्टिकल 51A के अंडर आते हैं या नहीं, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, दिस इज करेक्ट। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस के और लोगों को रोकना है, बचाना है, खुद को भी बचाना है, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी इन द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल, दिस इज आल्सो राइट। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ एनक्वायरी एंड रिफॉर्म, दिस इज आल्सो a fundamental duty. To ensure equal pay for equal work for both men and women, this is the part of DPSP का ये पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आंसर क्या है, हमें बोलना क्या था कि इनमें से कौन सा डील कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो एक्सेप्ट फोर्थ ऑल आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया विद देयर कोरस्पॉन्डिंग इम्पोजिशंस। इंडिया के डिफरेंट टैक्स है और किन पे लगाए जाते हैं, अब हमें ये देखना है। फर्स्ट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किन पे लगाया जाता है, लिव्ड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंडिविजुअल पे लगाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया जाता है। तो 1 का 4 बनेगा, 1 का 4 यहाँ भी है और 1 का 4 यहाँ भी है, डेट मीन्स डी एंड बी आर वैनिश, ठीक है। देन फिर हमें देखना है कि हमें पता कौन सा है, दैट इज अ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लिव्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, थर्ड का बनेगा फर्स्ट, यहाँ पे देखें थर्ड का बनेगा, जो थर्ड होगा उसका फर्स्ट होगा, थर्ड का फर्स्ट, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर
रहेगा। ठीक है, देन इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST। CGST किस पे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है लीवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? जब स्टेट आपस में ट्रेड करेंगे उन पे जो टैक्स लगाया जाएगा, डेट कम्स अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स। ठीक है, आपस में वो ट्रेड जब करेंगे। देन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज कर देता है जो भी विद इन स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स, जिन पे गुड्स एंड सर्विस पे जो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन विद इन द स्टेट, दूसरे स्टेट के अंदर नहीं, आपस में स्टेट में ही जो ट्रेड होगा उस पर जो टैक्स आएगा, डेट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली with which other following is regarding the government. Question is that after the splitting of article, जब reorganization किया गया था, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जाता है? तो इट वाज गवर्नर बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको चलाता है। ठीक है, रन करता है गवर्नमेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत का मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव उसका नहीं है? अचीविंग द 100% ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री, दिस इज राइट। इंश्योरिंग 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। बिहेवियर चेंज थ्रू जन आंदोलन, दिस इज नॉट। तो जब स्वच्छ की बात है तो बिहेवियर चेंज कैसे आ सकती है? टू क्लीन ऑल रिवर्स बाई 2025, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? हमें क्या बताना था? नॉट ऑब्जेक्टिव। तो आंसर विल बी द सी पार्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ you are new to our channel, you will subscribe our YouTube channel and also share video with your friends. Thank you so much. Have a good day.